हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए, इस वीडियो में ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 2 स्थल मंडल से कुछ वन लाइनर क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे, जो कि यूपी टेट एग्जाम जुलाई 2026 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चैप्टर वाइज आपको हर दिन वीडियो प्रोवाइड करवाया जाएगा। सो आप लोग वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिए, और वीडियो अगर हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो आइए इसमें हम पहला वाला क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए, पहला वाला क्वेश्चन ये है, स्थल मंडल पृथ्वी की सबसे बाहरी परत है। स्थल मंडल क्या है? तो ये पृथ्वी की सबसे बाहरी परत है। उसके बाद देखिएगा कि स्थल मंडल की औसत मोटाई तो लगभग 100 किलोमीटर है। नेक्स्ट नंबर है कि स्थल मंडल भूपर्पटी और ऊपरी मंडल से मिलकर बना है। किससे किससे? तो भूपर्पटी और ऊपरी मंडल से मिलकर क्या बना है? स्थल मंडल बना है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा कि भूपर्पटी पृथ्वी की सबसे ऊपरी ठोस परत है। पृथ्वी की सबसे ऊपरी ठोस परत कौन सी है? तो भूपर्पटी। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा कि महाद्वीपीय भूपर्पटी मोटी और हल्की होती है। अगला वाला देखिए कि महासागरीय भूपर्पटी पतली और भारी होती है। महाद्वीपीय कैसी होती है भूपर्पटी? तो मोटी और हल्की। और महासागरीय भूपर्पटी वाले पूछा जाता है तो ये पतली और भारी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि स्थल मंडल का अधिकांश भाग चट्टानों से बना है। उसके बाद अगला पॉइंट है कि चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? तो आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित। नेक्स्ट पॉइंट है कि आग्नेय चट्टानें लावा के ठंडा होने से बनती हैं। अगला पॉइंट देखिए कि अवसादी चट्टानें अवसाद के जमाव से बनती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि रूपांतरित चट्टानें दबाव और ताप से बनती है। अगला पॉइंट देखिएगा कि ग्रेनाइट एक आग्नेय चट्टान है। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन है कि बासाल्ट महासागरीय भूपर्पटी की मुख्य चट्टान है। मान लीजिए क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि महासागरीय भूपर्पटी की मुख्य चट्टान क्या है? तो ये है बासाल्ट। अगला पॉइंट देखिए, तो कोयला एक अवसादी चट्टान है। अगला पॉइंट है कि मार्बल चूना पत्थर का रूपांतरित रूप है। नेक्स्ट पॉइंट है स्थल मंडल कई टेक्टोनिक प्लेटों में विभाजित है। अगला पॉइंट है कि ये प्लेटें स्थेनोस्फीयर पर तैरती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्लेटों की गति भूकंप का कारण बनती है। अगला पॉइंट है कि ज्वालामुखी प्लेट सीमाओं पर ज़्यादा होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि हिमालय भारतीय और यूरेशियन प्लेट की टक्कर से बना है। हिमालय किससे किससे बना है? तो भारतीय और यूरेशियन प्लेट की टक्कर से बना है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रशांत प्लेट सबसे बड़ी टेक्टोनिक प्लेट है। अगला पॉइंट देखिए एशिया दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है। अगला पॉइंट है ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। एशिया सबसे बड़ा और ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा। नेक्स्ट है भूकंप की तीव्रता तो किस में मापी जाती है? रिक्टर स्केल में। भूकंप की तीव्रता तो रिक्टर पैमाने में मापी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है स्थल मंडल पृथ्वी का सबसे कठोर भाग है। पृथ्वी का सबसे कठोर भाग कौन सा है? तो स्थल मंडल। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि भूमि सतह पृथ्वी के कुल भाग का 29% है। अगला पॉइंट है महासागर पृथ्वी के 71% भाग को ढकते हैं। अगला पॉइंट देखिए कि महाद्वीपीय भूपर्पटी मुख्यतः ग्रेनाइट से बनी है। नेक्स्ट पॉइंट है कि महासागरीय भूपर्पटी मुख्यतः बासाल्ट से बनी है। अगला पॉइंट देखिएगा डीकन ट्रैप बासाल्ट चट्टान का विशाल क्षेत्र है। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि अपक्षय चट्टानों के टूटने की प्रक्रिया है। चट्टानों की टूटने की प्रक्रिया क्या है? तो अपक्षय है। नेक्स्ट पॉइंट है कि नदी का कटाव अपक्षय का प्रमुख रूप है। अगला पॉइंट है कि पवन का अपक्षय रेगिस्तान में अधिक होता है। नेक्स्ट है कि हिमनद घर्षण अपक्षय करते हैं। अगला पॉइंट देखिए कार्स्ट स्थलाकृतियाँ चूना पत्थर में बनती हैं। अगला पॉइंट देखिएगा गुफाएं चूना पत्थर में बनती हैं। नेक्स्ट है खाड़ी समुद्री कटाव से बनती हैं। अगला पॉइंट देखिए कि डेल्टा नदी के मुहाने पर बनता है। डेल्टा कहाँ बनता है? तो ये बनता है नदी के मुहाने पर। नेक्स्ट है कि दक्षिणी पठार भारत का सबसे बड़ा पठार है। भारत का सबसे बड़ा पठार पूछा जाता है क्वेश्चन में, तो दक्षिणी पठार है। अगला पॉइंट देखिए तो पठार ऊंचा समतल क्षेत्र है। नेक्स्ट है सह्याद्री पर्वत पश्चिमी घाट का हिस्सा है। पश्चिमी घाट का हिस्सा कौन सा पर्वत है? तो सह्याद्री पर्वत। नेक्स्ट पॉइंट है कि हिमालय नवीन मोड़दार पर्वत है। अगला पॉइंट है कि अरावली प्राचीन पर्वत है। और नेक्स्ट है 44 नंबर गोंडवाना भूमि एक प्राचीन महाद्वीप था। गोंडवाना लैंड जो है तो एक प्राचीन महाद्वीप था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि पृथ्वी पर पर्वत लगभग तो 27% क्षेत्र घेरे हुए हैं। अगला पॉइंट है कि समुद्र तल की औसत गहराई तो 3800 मीटर है। अगला पॉइंट है मारियाना ट्रेंच दुनिया का सबसे गहरा स्थान है। अगला वाला है 48 नंबर पॉइंट देखिएगा कि भूतापीय ऊर्जा पृथ्वी के अंदर की गर्मी से मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भूस्खलन ढलान असंतुलन से होता है।
अगला पॉइंट देखिएगा कि नदी अवसाद जमा होने से मैदान बनते हैं। मैदान कैसे बनते हैं? तो नदी अवसाद जमा होने से। नेक्स्ट पॉइंट है कि गंगा ब्रह्मपुत्र का अवसादी क्षेत्र है। अगला पॉइंट देखिएगा कि छोटा नागपुर पठार खनिज संपदा से भरपूर है। खनिज संपदा से भरपूर कौन सा पठार है? तो छोटा नागपुर पठार। अगला पॉइंट देखिएगा कि दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा पर्वत अनैमुरी है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि जलोढ़ मिट्टी मैदानों में पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो ये मैदानों में पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। अगला पॉइंट देखिएगा कि काली मिट्टी बासाल्ट चट्टान के अपक्षय से बनी है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा कि लाल मिट्टी लौह ऑक्साइड के कारण लाल होती है। लाल मिट्टी किसके कारण ऑक्साइड होती है? तो लौह ऑक्साइड के कारण। अगला पॉइंट देखिएगा कि पर्वतीय मिट्टी पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। नेक्स्ट है रेगिस्तानी मिट्टी रेतीली होती है। अगला है स्थलीय कटाव रोकने के लिए वन रोपण आवश्यक है। अगला पॉइंट है कि ज्वालामुखी विस्फोट लावा के दबाव से होता है। लावा के दबाव से क्या होता है? तो ज्वालामुखी विस्फोट होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा कि पृथ्वी की सबसे पुरानी चट्टानें कनाडा शील्ड में स्थित है। नेक्स्ट है कि भारत का सबसे पुराना पर्वत तो अरावली पर्वत है। अगला पॉइंट देखिएगा नदी घाटियाँ कटाव से बनती हैं। नदी घाटियाँ किससे बनती हैं? तो कटाव से बनती हैं। नेक्स्ट है प्राकृतिक पुल कटाव से बनते हैं। अगला है बालू कंकड़ और बजरी अवसादी पदार्थ है। अगला है कि गाद महीन अवसाद का रूप है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए प्लेट विवर्तन की पृथ्वी की प्लेटों की गति का सिद्धांत है। अगला पॉइंट है कि ज्वालामुखी पर्वत लावा से बनते हैं। ज्वालामुखी पर्वत किससे बनते हैं? तो ये लावा से बनते हैं। नेक्स्ट है कि कोर पृथ्वी का केंद्र भाग है। अगला है कि मैंटल भूपर्पटी के नीचे स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भूपर्पटी की मोटाई स्थल पर अधिक और समुद्र में कम होती है। अगला पॉइंट देखिएगा कि स्थल मंडल की प्लेटें प्रतिवर्ष कुछ सेंटीमीटर चलती हैं। अगला पॉइंट है कि प्लेटांतर सीमाओं पर भूकंप अधिक आते हैं। भूकंप कहाँ अधिक आते हैं? तो प्लेटांतर सीमाओं पर। नेक्स्ट पॉइंट है कि पर्वत का निर्माण प्लेटों की टक्कर से होता है। अब अगला पॉइंट देखिएगा कि घाटियाँ नदी कटाव का परिणाम है। नेक्स्ट पॉइंट है कि मेंढर नदी के मोड़ को कहते हैं। नदी के मोड़ को क्या कहते हैं? तो मेंढर कहते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला वाला पॉइंट देखिएगा कि गहरे समुद्र में खाइयाँ प्लेटों के धसाव से बनती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि महासागरों के मध्य ज्वालामुखी पर्वतमाला होती है। किसके मध्य ज्वालामुखी पर्वतमाला होती है? तो महासागरों के मध्य। अब देखिएगा अगला वाला पॉइंट कि अपक्षय दो प्रकार का होता है, भौतिक और रासायनिक। नेक्स्ट पॉइंट है कि रासायनिक अपक्षय गर्म व नम क्षेत्रों में ज़्यादा होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि भौतिक अपक्षय ठंडे क्षेत्रों में अधिक होता है। अगला वाला पॉइंट है जलोढ़ मिट्टी नदी द्वारा लाई गई मिट्टी है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा कि रेतीली मिट्टी में जल धारण क्षमता कम होती है। अगला वाला पॉइंट देखिए काली मिट्टी में कपास अच्छी होती है। यानी कपास की खेती किस मिट्टी में सबसे अच्छी होती है? तो काली मिट्टी में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला वाला क्वेश्चन देखिए कि रूपांतरित चट्टानें कठोर होती हैं। कौन सी चट्टानें कठोर होती हैं? तो रूपांतरित चट्टानें कठोर होती हैं। नेक्स्ट वाला नंबर देखिए कि प्लेटो ऊंचा समतल क्षेत्र है। अगला पॉइंट है कि थार मरुस्थल में पवन अपक्षय प्रमुख है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि नदी डेल्टा उर्वर भूमि होती है। उर्वर भूमि क्या होती है? तो नदी डेल्टा होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा कि उपजाऊ मिट्टी मैदानों में पाई जाती है। मैदानी इलाकों में जो है तो उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि चट्टानों का अध्ययन भूविज्ञान कहलाता है। अब अगला वाला पॉइंट देखिए कि स्थल मंडल पर मानव की अधिकांश गतिविधियां होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि भूकंप के केंद्र को हम फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? तो फोकस कहते हैं भूकंप के केंद्र को। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा कि भूकंप के ऊपर की सतह को उपकेंद्र कहते हैं। अगला वाला पॉइंट है कि ज्वालामुखी के मुहाने को क्रेटर कहते हैं। ज्वालामुखी के मुहाने को क्या कहते हैं? तो क्रेटर कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि पृथ्वी का स्थलीय भाग निरंतर बदलता रहता है। अगला पॉइंट देखिए कि भूकंप के केंद्र को फोकस कहते हैं। उसके बाद देखिए 94 नंबर पॉइंट कि भूकंप की सतह को ऊपर की सतह को उपकेंद्र कहते हैं। भूकंप के ऊपर की सतह को क्या कहते हैं? तो उपकेंद्र कहते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि ज्वालामुखी के मुहाने को क्रेटर कहते हैं। अगला पॉइंट है कि पृथ्वी का स्थलीय भाग निरंतर बदलता रहता है। उसके बाद 97 नंबर पॉइंट देखिए कि पृथ्वी पर्वतों में तापमान ऊंचाई से कम होता है। पर्वतों में तापमान जो है तो ऊंचाई की वजह से कम होने लगता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि नदी का कार्य क्षरण, परिवहन और निक्षेपण है। अगला पॉइंट है कि पठार खनिज संपदा में समृद्ध होते हैं।
उसके बाद देखिएगा 100 नंबर पॉइंट कि स्थल मंडल पृथ्वी की सभी चट्टानों और भूमि भाग का समूह है। तो ये रहा टॉपिक स्थल मंडल। अब स्थल मंडल से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में तो यहीं से ही पूछे जाएंगे।